अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट के अकॉर्डिंग टॉपिक था वो था कि लिस्ट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, यानी जो वायरस है ना उसकी हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को जो है ना वो बताना है। तो जो वायरसेस हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं कि जो इन्फेक्शन जो है मस्ट बी ट्रांसमिसिबल हॉरिजेंटली, यानी जो वायरसेस होते हैं ना वो क्या करते हैं कि इन्फेक्शन को ट्रांसफर करते हैं, हॉरिजेंटली ट्रांसफर करते हैं। एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, एक होती है हॉरिजेंटली ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटली ट्रांसमिशन होती है वो बेसिकली क्या होती है कि कोई डायरेक्ट इन्वायरमेंट के जरिए या कोई वेक्टर के जरिए जो है ना वो डायरेक्ट एक पर्सन से जो है ना वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे पर्सन के अंदर। और जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है ना वो होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में, यानी मदर टू फीटस जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है। लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है जो एक ही जनरेशन के अंदर एक होस्ट के से दूसरे होस्ट में जो है वो ट्रांसफर है इन्फेक्शन का। तो कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ना वो क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन जो है ना वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वायरसेस को ना एक लिविंग होस्ट, लिविंग सेल जो है ना वो चाहिए होता है। ठीक है, उसने अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो अपनी रिप्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है, एक लिविंग सेल, एक होस्ट जो है ना वो रिक्वायर होता है। ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो वायरसेस होते हैं वो उनके अंदर आरएनए या डीएनए, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास प्रोटीन का एक कोट होता है। मोस्टली तमाम के पास जो है वो प्रोटीन का एक कोट होता है। इसके अलावा ये कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास लिपिड का इन्वेलप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कुछ जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वायरसेस की। उसके बाद आता है कि वायरसेस जो हैं वो ब्रॉड और नैरो होस्ट रेंज है, यानी कुछ ब्रॉड रेंज होते हैं, यानी वो उनके अंदर जो है वो होस्ट, किसी भी होस्ट के अंदर जो है ना वो अपना वो ट्रांसमिट जो है वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कुछ का जो होस्ट होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ही जो है वो अपनी इन्फेक्शन को जो है वो ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आता है कि जो रेप्लिकेशन होती है वायरसेस के अंदर वो इन्वॉल्व होती है एक्लिप्स। अब एक्लिप्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक्लिप्स जो होता है बेसिकली, एक्लिप्स हम कहते हैं उस वो टाइम इलास्ट होता है जिसके दरमियान क्या होता है कि जो सेल होता है वो इन्फेक्शन मतलब उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है, उस टाइम पीरियड से लेके जब तक वायरसेस की प्रोडक्शन होना स्टार्ट नहीं हो जाती उनको हम कहते हैं कि ये एक्लिप्स फेज है। ठीक है, तो जो इनकी रेप्लिकेशन होती है ना उसमें एक्लिप्स फेज भी जो है वो आती है। जो वायरसेस की रेप्लिकेशन होती है उसके अंदर क्या आती है, एक्लिप्स फेज आती है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, होस्ट फैक्टर्स को, होस्ट को यूज करते हैं रेप्लिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो थी ये प्रॉपर्टीज थी वायरसेस की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्या करना है कि बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो लिस्ट करना है। बतानी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे जो है ना वो न्यूट्रिशन अपनी पूरी करते हैं। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो हम वायरसेस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ में जो है ना वो डिवाइड करते हैं। आगे फोटो हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी कुछ कैटेगरीज हैं जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है ना वो बनाई गई हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है खुद ब खुद जनरेट करना। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि एनर्जी को यूज करते हैं, लाइट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यानी शुगर तैयार करते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो हम बहुत बचपन से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए सनलाइट को यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एज ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है सनलाइट को यूज करके, जो है वो फूड तैयार की। नेक्स्ट जो जो भी वहां पे एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे, उस फूड को यूटिलाइज कर लेंगे। तो वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, जो लाइट को यूज करते हुए अपना फूड जो है वो क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसके अलावा जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉफ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किस तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, केमिकल्स के अंदर केमिकल को यूटिलाइज करेंगे और उसको यूटिलाइज करते हुए कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करेंगे।
अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिस तरह के एग्जाम्पल्स में आता है, मेथेनोजेंस हैं, ठीक है, और सल्फर ऑक्सीडाइजर्स हैं, जो कि क्या करते हैं कि कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब ये एक डायग्राम है जो ये डिपिक्ट कर रही है कि जिस तरह नीचे देखें रिड्यूस्ड केमिकल्स हैं कुछ, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल है यहाँ पे, तो उसको यूटिलाइज करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए, तो क्या कर रहे हैं कि वो अपना जो है वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो फूड को जो है वो फिर देन अदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो कीमोऑटोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो केमिकल्स के अंदर केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जो है वो अपना फूड तैयार करते हैं, तो वो होते हैं कीमोऑटोट्रॉफ। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है फोटोहेट्रोट्रॉफ। अब फोटोहेट्रोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लाइट को तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एज कार्बन का सोर्स यूटिलाइज नहीं करते। यानी कार्बन चाहिए ना, कार्बन चाहिए उसके लिए, लेकिन ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करते। अब जो पीछे थे ना जितने भी हमने पढ़े उसमें भी देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे, ठीक है, कार्बन का जो सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड था इसमें भी। अगर उससे पीछे चले जाएं फोटो ऑटोट्रॉफ में, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे थे एज अ कार्बन सोर्स। फोटो ऑटोट्रॉफ भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं कार्बन का सोर्स कार्बन लेने के लिए, और जो कीमो ऑटोट्रॉफ हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ कार्बन सोर्स। लेकिन जो फोटो हेट्रोट्रॉफ होते हैं ना, वो लाइट को तो यूज करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करते, ठीक है। वो कार्बन के सोर्स, कार्बन उनको चाहिए, लेकिन वो कार्बन किसी और जो है ना वो वेरियस सोर्सेज से जो है ना वो ऑब्टेन करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वो एज अ कार्बन सोर्स सिर्फ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली यही मेन डिफरेंस था। और जो कीमो हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड को ये भी यूज नहीं करते, ठीक है, और एज अ कार्बन सोर्स ये भी दूसरे कंपाउंड्स को यूज करते हैं कार्बन सोर्स के तौर पर। और इसके अलावा ये लाइट को यूज नहीं करते, ये सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है। उनके नाम से ही जो है ना वो आपने उनकी डेफिनेशन जो है ना वो बता देनी है कि कीमो है तो केमिकल्स को यूज करेंगे, हेट्रोट्रॉफ है तो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो यूटिलाइज कर रहे होंगे एज अ मेन सोर्स ऑफ कार्बन। अच्छा, ये कुछ एक समरी है इन सब की, और कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इनमें कौन कौन से जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ में, कीमो हेट्रोट्रॉफ में। अच्छा जी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन करनी है हमने बैक्टीरिया की बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग क्या बेसिकली होता है, ग्राम स्टेनिंग जो है ना वो एक प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई जो होती है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हुए जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वो कल्चर है उसके अंदर आपने डाई डाली, ठीक है, जब हम डाई डालते हैं तो क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना उनके अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है। इस वजह से वो क्या करते हैं, उस डाई को रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पर्पल कलर शो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जब वो उस डाई को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो डीकलराइज हो जाते हैं, उनका कलर ही नहीं कुछ आता, वो अपने अंदर से जो है वो कलर को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल वो डीकलराइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ना सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए, एक नजर आने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्रानीन की जो होती है ना वो उसके ऊपर डाई डालते हैं, और वो फिर पिंक हो जाते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर शो करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर शो करते हैं जब उनको ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर से गुजारा जाता है, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें पता चल जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, ठीक है, और वो कौन सा कलर रिटेन करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट कलर। और ग्राम स्टेनिंग के दरमियान और ये कौन कौन से बैक्टीरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्टेफलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, एंटेरोकोकस है, ठीक है। और ये कुछ बैक्टीरिया हैं, ये सारे जो है लिस्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस एग्जांपल्स में। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो है वो काफी थिक है, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर ये देखें कितनी थिन है, ठीक हो गया। ये जो है प्रॉपर तरीके से जो है ना वो डिस्प्ले कर रहा है कि ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा थिक है और ग्राम नेगेटिव में थिन है। इस तरह से ग्राम पॉजिटिव जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है वो शो करता है, और जो ग्राम नेगेटिव होता है वो पिंक कलर जो है वो बाद में शो करता है।
अच्छा जी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो जिनकी थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, ठीक है, और वो क्रिस्टल वॉयलेट का कलर लूज कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब सैफरानीन डाली जाती है तो वो पिंक या रेड कलर जो है वो शो करते हैं। इसमें एस्चेरिचिया कोलाई आ जाता है, ठीक है, सैल्मोनेला आ जाता है, शिगेला आ जाता है, क्लेब्सिएला आ जाता है, क्लेब्सिएला हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये थोड़े से बैक्टीरिया, ठीक है, सुडोमोनास है, एंटीरोबैक्टर है, ये सारे जो है ना वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना, ये किस कुछ बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया होगा, ये हम आगे जो है वो अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये एक डिफरेंस था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का, जो कि यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है, 20 to 80 नैनोमीटर होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी थिन होती है, 10 to 15 नैनोमीटर। इसके अलावा इसके अंदर जो है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर हायर पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट होता है, और ग्राम नेगेटिव के अंदर लोअर पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट होता है। और अगर लिपिड कंटेंट की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव में कम होता है, 2 to 5%, और ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होता है, 15 to 20%। और जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन है, टियाइक एसिड है, और टियाइक्रोनिक एसिड है। जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ लिपोप्रोटीन है, लिपोपोलीसेकेराइड है, और इसके अलावा उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है वो कुछ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर एक वाइड वैरायटी है अमाइनो एसिड्स की। ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस देखना चाहें, तो वो ये है कि वो वॉयलेट या पर्पल कलर को, ठीक है, रिटेन करते हैं, और ये पिंक कलर रिटेन करते हैं। इनकी थिक सेल वॉल होती है, ये थिन सेल वॉल है, और ये डिफरेंस भी यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, इसके अंदर थिन थिक होती है, इसके अंदर थिन होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड की अमाउंट लो होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, और ग्राम नेगेटिव के अंदर हाई फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। मीजोसोम्स की बात करें तो मीजोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनेलिज हैं जो कि कैसे बनते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी जो इन फोल्डिंग होती है, यानी अगर वो अंदर को फोल्ड हो जाए ना तो उसकी फोल्डिंग से जो है ना वो मीजोसोम्स बनते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना उसके अंदर मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यानी बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। फिब्रियाई और पिल्लाई जो होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंडोस्पोर्स जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना वो एंडोस्पोर बनाते हैं, ठीक है, एंडोस्पोर यानी जो विद इन द सेल स्पोर बनता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सोस्पोर बनाते हैं, एक्सोस्पोर यानी इस तरह का स्पोर जो सेल से बाहर बनेगा, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंडोस्पोर्स बनाते हैं और ग्राम नेगेटिव एक्सोस्पोर्स बनाते हैं। इसके अलावा ये कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो है वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टियाइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। टियाइक एसिड क्या होता है बेसिकली, ये एक कोपोलीमर है, किसका, ग्लिसरॉल फॉस्फेट का, रिबिटोल फॉस्फेट का, और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, एक कोपोलीमर है। और ये आपस में लिंक्ड होते हैं किस तरह, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं प्रॉपर, उनके साथ जो है वो आपस में लिंक्ड होता है टियाइक एसिड जो होता है, ठीक है। और ये क्या है, बैक्टीरिया का एक कोपोलीमर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो उनकी आउटर लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती उनके अंदर, ठीक है। ये कुछ जो थे वो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बेस पे ये क्या, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को। तो सबसे पहले हमें पता है एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन जिनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जिनको रिक्वायर होती है ऑक्सीजन। और इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, सुडोमोनास है, नोकार्डिया है, मायोबैक्टीरियम है, ट्यूबरक्लोसिस है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं। और एनएरोबिक बैक्टीरिया यानी जिनको ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए, वो ऑक्सीजन के बगैर भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्लस्ट्रीडियम है, कंपाइलोबैक्टर है, लिस्टीरिया है, ठीक है, ये सारे जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की बेस पे, यानी टेम्परेचर की बेस पे बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास सैक्रोफाइल्स। सैक्रोफाइल्स बेसिकली जो सैक्रो वर्ड है ना उसका उसका अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब होता है कोल्ड, और जो फाइल है वो फिलिक वर्ड से निकला है, उसका मतलब होता है लवर, ठीक है, यानी जो कोल्ड इन्वायरमेंट जो है ना उसको पसंद करते हैं वो होते हैं सैक्रोफाइल बैक्टीरिया। ये जो होते हैं बैक्टीरिया यानी लो टेम्परेचर पे ज्यादातर सर्वाइव करते हैं, कोल्ड लिविंग बैक्टीरिया आप इसको कह सकते हैं, ठीक है।
कितना टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, या इससे नीचे नीचे इनका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो लिस्टेरिया इसकी एग्जांपल है। ठीक है, हाइपोमोनाज इसकी एग्जांपल्स है। कुछ इसमें से कुछ भी दो तीन जो है ना वो आपको जैसे इजीली जो है वो याद हो सके, वो आपने दो तीन बैक्टीरिया के नाम जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, वो होते हैं सैक्रोफाइल्स, जो कि कोल्ड लिविंग होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर को, कोल्ड इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं। इसके बाद आ जाता है मीजोफाइल। मीजोफाइल जो होता है ना, मीजो मतलब होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, बिल्कुल मिड वाली कंडीशन जो होती है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं, जिस तरह के 15 to 45 डिग्री सेल्सियस, तो उनको हम कहते हैं कि ये मीजोफाइल बैक्टीरिया है। ठीक है, मीजोफाइल पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, यानी जो डिजीज कॉज करते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं ना, वो मीजोफाइल होते हैं। इनमें स्टेफिलोकोकस आ जाता है, सैल्मोनेला आ जाता है, ठीक है, क्लेब्सिएला आ जाता है, सुडोमोनास आ जाता है। ये सारे कौन से हैं? मीजोफाइल, ऑप्टिमम टेम्परेचर को पसंद करने वाले बैक्टीरिया। उसके बाद थर्मोफाइल आ जाता है। ठीक है, थर्मोफाइल आपको नाम से ही जो है वो पता चल रहा है कि थर्मो का मतलब मैक्सिमम हीट टेम्परेचर, और फाइल का मतलब लवर। तो जो हीट को पसंद करने वाले बैक्टीरिया, जो टेम्परेचर ज्यादा चाहने वाले बैक्टीरिया, वो कौन से होंगे? वो थर्मोफाइल होते हैं। यानी उनका जो ग्रोथ टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, यानी अबव 45 डिग्री सेल्सियस जो है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो होते हैं थर्मोफाइल बैक्टीरिया। इसमें बैसिलस आ जाता है। ठीक है, थर्मोफिलस एक्विटिकस आ जाता है, और इस तरह पायरोलोगस आ जाता है। ठीक है, ये सारी जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं थर्मोफाइल की। नेक्स्ट हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला की बेस पे जो है वो कैसे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है। तो बैक्टीरिया जो है वो उनको हमने 5 टाइप्स में जो है वो क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आ जाते हैं ए ट्राइकस, ए विदाउट, ट्राइकस फ्लैजिला के विदाउट। ठीक है ना, ए का जहां पे भी ए का वर्ड यूज आ जाए ना, उसका मतलब होता है विदाउट। तो ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला को बेसिकली कहा जाता है। तो कहते हैं कि इस तरह के बैक्टीरिया जो कि फ्लैजिला होते हैं, उसको हम कहते हैं ए ट्राइकस। इसकी एग्जांपल्स में लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं, स्टेफिलोकोकस आ जाते हैं। ठीक है, ए ट्राइकस विदाउट फ्लैजिला। अब ये आपको बैक्टीरिया नजर आ रहा है, इसका कोई भी जो है ना, कहीं पे भी फ्लैजिला जो है वो इसके साथ अटैच नहीं है। विदाउट फ्लैजिला जो बैक्टीरिया है वो है ए ट्राइकस। उसके बाद आ जाता है मोनोट्राइकस। मोनो मतलब वन। इस तरह के बैक्टीरिया जिनके अंदर सिर्फ एक फ्लैजिलम होता है, और सिर्फ एक साइड पे, एट वन पोल, तो उसको हम कहते हैं कि ये मोनोट्राइकस है। कंपाइलोबैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, विब्रियो कोलेरा आ जाता है। इसकी एग्जांपल्स है, ये क्या है? मोनोट्राइकस है, सिर्फ एक फ्लैजिलम है, वो भी एक साइड पे। उसके बाद आ जाता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है? मल्टीपल फ्लैजिलम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वो भी एक एंड पे होते हैं। ठीक है, लोफो मतलब मल्टीपल फ्लैजिलम है, लेकिन यह है कि सिर्फ एक साइड पे है। ठीक हो गया। इसमें हेलिकोबैक्टर आ जाता है और सूडोमोनास आ जाता है। ये क्या है? लोफोट्राइकस। उसके बाद आप देखेंगे तो पेरीट्राइकस है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल फ्लैजिलम है। ठीक है, तो लोफोट्राइकस में और पेरीट्राइकस में फिर डिफरेंस क्या हुआ? लोफोट्राइकस में जो मल्टीपल फ्लैजिलम थे वो सिर्फ वन पोल पे थे, वन एंड पे थे, लेकिन जो पेरीट्राइकस है इसमें जो फ्लैजिलम है वो ऑल साइड्स में है। ठीक है, ऑल डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो फ्लैजिलम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है क्या? इसकी एग्जांपल्स में आता है इकोलाई, क्लेब्सिएला और टाइफाई, सल्मोनेला टाइफाई। ये हो गया आपकी पेरीट्राइकस की एग्जांपल्स। ठीक है जी, उसके बाद एम्फीट्राइकस आ जाता है। एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि वन वन फ्लैजिलम होगा, लेकिन क्या होगा कि एक साइड पे एक होगा और दूसरी साइड पे दूसरा फ्लैजिलम अटैच होगा, यानी ईच पोल के ऊपर जो है वो एक फ्लैजिलम जो है वो अटैच है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें दो एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, जो लाइट को यूटिलाइज करेंगे, जो केमिकल्स को यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ लिया ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो बाद में चेंज कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं, उनके अंदर से एनर्जी डिराइव करते हैं और उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें सेलोमोनास आ जाता है, क्लिस्ट्रीडियम सुडोमोनास आ जाता है, एसिटोबैक्टर आ जाता है। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है जी, ये चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पे एंड होता है, और तकरीबन कंटेंट के जो सारे क्वेश्चन हैं वो हमने कवर कर लिए हैं।
इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंटेंट के चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो तब तब के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज।